सिपाही गया, अभी तक कोई खबर लेकर के नहीं आया। न जाने कि जा करके काशी में मर गया कि क्या हो गया। खुश रहो। सिपाही कहाँ गया था? हम काशी गए थे। काशी? तो काशी किया था कौन काम के लिए? आचार्य पंडित जी को बुलाने गए। तो अकेला आया? हम जाए और खाली आए। तो कहाँ है पंडित जी को जोड़े लाए। अरे कहाँ है पंडित जी? गेट पर है। आदर के साथ उनसे बुला के लिया। पंडित जी महाराज चल जाओ। यही है पाँव लगी पंडित जी। आपका कल्याण हो राजा। कहिए कैसे बुलाना हुआ इस चार्ज को? पंडित जी महाराज बोलिए। मैं इसलिए बुलाया हूँ कि भाग भविष्य के बारे में आप कुछ जानते हैं? अवश्य। भूत भविष्य वर्तमान। भूत भविष्य वर्तमान? हाँ राजा। देखा? अवश्य। हाथ देखा देखते हैं? ठीक है, सबसे पहले मेरा हाथ देखा देखिए। अरे वाह, आपका तो चमक रहा है गिटार। आप खुश है बुद्ध भगवान। खुश होंगे। चमक रहा है यार, आप पर खुश है बुद्ध भगवान। नहीं से तो आज तक ले बाल बच्चा हो। महाराज इसमें गुस्सा मत कीजिए, ठीक कह रहा है। तो ठीक हो रहा है। जिस रास्ते से आप जाते हैं उस रास्ते की माताएं बहनें कहती है कि खिड़की दरवाजा बंद कर लो, इस राजा को देखने से यात्रा खराब हो जाएगा। क्योंकि यही सोना सिंह महाराज पुत्रा राजा है। कहाँ आए हैं? किससे बात कर रहे हैं? कहाँ आया है? या सोच करके बात बोलिए। राजा मैं भली भांति जानता हूँ कि मैं किसी राज दरबार में किसी राजा के सामने खड़ा हूँ। इतना ना समझ में नहीं तो जरा बोली में क्या मिलना करके बोले। राजन, मैं आपको लीलार को देख के बता रहा हूँ कि आपके पास में 6 पटरानी है ना? हाँ है। 6 पटरानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं पुत्र नहीं पुत्री। नहीं हुआ। तो क्या कोई निपुत्रा न कहेगा तो क्या पुत्र वाला कहेगा? इस बात को सुन लीजिए पंडित जी। आपके पास पत्रा है? पत्रा है। उस पत्रा को निकालिए। उस पत्रा में देखिए कि मेरा संतान कैसे होगा। अगर कोई जग करने से मेरा संतान हासिल होता है तो मैं जग करूंगा। अगर तीर्थधाम करने से संतान होता है तो मैं तीर्थधाम करूंगा। अगर दान पुण्य करने से मेरा संतान हासिल होता है तो मैं दान पुण्य करूंगा। राजन एक बात मैं जरूर बताऊं आपको। बताइए। दान पुण्य करना, जाग त्योहार करना, इससे पुत्र नहीं होता। जब तक आपका आत्मा शुद्ध नहीं, आत्मा साफ नहीं, आपका विचार साफ नहीं, आपको दिल में डर नहीं भगवान का, जब तक कोई पूजा सफल नहीं। यही पत्र देवी माँ को पूजा किया, न जाने वो देवी माँ को आंख बंद हो गया, एक भी न पूजा दिए। भगवान को मैं देवी पूजा करता हूँ, गाँव में पूजा नहीं करता हूँ। पत्रा खोल के मैं आपकी भ्रम दूर कर देता हूँ। हाँ देखिए, राजा जोगी देखना, खाली हाथ न देखना। मैं जानता हूँ कि बिना पैसा को पता नहीं खुलता है। पंडित जी इतना मैं दान दूंगा कि आपका बाल बच्चा खाएगा तो कुछ इनाम मिलेगा। ऐसे भी ईश्वर का दिया हुआ संपत्ति मेरे पास कुछ कमी नहीं। राजन एक बात मैं बताऊं आपको। बताइए। राजन बोलिए।
पत्र में भी उचरता है कि 6 पटरानी के घर में संतान नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं। सिपाही आगे आओ, माचिस तो होगा, माचिस निकालो और उस पतले को जला दो। पत्रा को जला दीजिएगा। हाँ। आखिर क्यों? जब मेरे भाग में उसने कुछ नहीं लिखा है तो उसको रहना बेकार है, जलाओ। वाह, अच्छा राजन, जब इनके नसीब में कुछ नहीं है तो ये पतरा बेकार हो गया, इसको जला दिया। हाँ। नहीं राजन, ये कहिए कि कोई दूसरा मार्ग निकालिए। देखिए एक उपाय है जिससे कौन सा उपाय है? पुत्र होगा। कौन सा उपाय है? आपको 7वां शादी करना पड़ेगा। क्या मैं अब 7वां शादी करूं? उससे पुत्र होगा। क्या मैं शादी लायक हूँ? क्या मैं शादी लायक हूँ? अगर भगवान लिख दिए तो आप 7वां के 8वां 9वां भी करना पड़ेगा। क्या शादी? हाँ। अच्छा ये आप बताओ, जब उसमें 7वां शादी लिखा है तो मेरे जो लड़की कहीं न कहीं जन्म ले चुकी होगी। हाँ। कहाँ बताओ? आपके राज्य में एक गरीबपुर बस्ती है। हाँ है। उस गरीबपुर बस्ती में एक सूरदास है जो गांव-गांव में घूमकर भीख मांगता है। वही बात मैं पूछा हूँ। पहले बात तो सुनिए। उस भीख मांगने वाले सूरदास के पास एक अति सुंदरी लड़की है। उस लड़की से आपका सगाई लिखा है राजा। पंडित, यह दुनिया वाला मुझे क्या कहेगा? क्या कहेगा? ये सोना सिंह घमंडी राजा है, किसी गरीब को लड़की के उठा करके शादी कर। नहीं राजन, घमंडी नहीं कहेगा, आपको विचारमान और अच्छा फल्ले राजा कहेगा। कैसे कहेगा? इसी गरीब परिवार को उठाकर आप राज रानी बना देंगे, गरीब को सहारा बनेंगे, तो क्या आपको घमंडी कहेगा? नहीं। मान गए अगर हम शादी कर लें हाँ तो बाल बच्चा होगा ना? अवश्य। एक उपाय कीजिएगा। कौन सा उपाय? शादी के कर जब आप आइएगा हाँ, तो अपने बगीचा में चले जाइएगा। बगीचा में? दाहिना हाथ से आम के ऊपर छठा चलाइए। अच्छा। आम जब गिरेगा तो आम को बाएं हाथ से रोक लीजिएगा। बाएं हाथ से? अच्छा। उस आम को 7 टुकड़ा बनाकर 7 रानी को खिला दीजिएगा। अच्छा। बालक अवश्य होगा। होगा ना? पतला को मोड़ लीजिए। मोड़ लिए पतला? हाँ राजा। यही में जान लिए। हाँ। सिपाही पंडित के तो अपने साथ में लेकर के जाओ और जो अपना कैद खाना है उसमें इसे बंद कर दो। मैं कैद खाना में हमको बंद कर दीजिए। हाँ। ये कहाँ का न्याय है? सोनापुर के न्याय है। जरा सुनिए इस राजापुर न्याय कि पंडित को कहने पर मैं शादी करूंगा, अगर बालक हुआ तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा, नहीं तो फांसी के सजा। ये कहाँ का न्याय है? ये सोनापुर के न्याय है। अभी शादी होगा, बालक होगा, उतने दिन तक कैद खाने में हाँ हाँ बंद रहना पड़ेगा। ले जाओ, इसे बंद करो। खैर किसका हिम्मत जो राजा को बात को टाल सके। राजा को बात को काटने की क्षमता किसी में नहीं होता। राजा अगर बिल्ली को भैंस कहे तो भैंस ही होगा। खैर ठीक है, चलो ठीक है राजा, जैसा आपका इच्छा। जाइए। प्रणाम। जाइए। सिपाही ले जाओ, इसे बंद करो। जाइए, बंद हो जाइए। सिपाही हाँ? पंडित के जो कहना था हाँ, वो तो कह दिया। हाँ, कह दिया। घर में मेरा 6 रानी है। हाँ। अगर 6 रानी से अगर विचार नहीं करता हूँ, राय नहीं करता हूँ, अगर शादी करके नहीं आता हूँ तो तुरंत झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। अगना थोड़ी स्टार्ट होगा, अगना बता जाएगा खाली। क्या अगना भी बता जाएगा? हाँ, एक घर में 6 गो चूल्ही, 7 गो चूल्ही, 7 लोग। अब मैं कौन क्या करूँ? आप पहले राय विचार ले लीजिए, सही कहा। पूछ लीजिए। सही कहा सिपाही। बगैर पूछे काम किए नहीं आज तक। हाँ
पहली बार अगर काम करने जा रहे हैं तो अगर तुझे दूसरा का माइक है। तो कहोगे तू भी प्रॉब्लम हो ये। सही बात कहा। माइक का साउंड ऐसा करो पांडे जी, सिपाही हाँ पंडित को तो बंद कर दिया, हाँ पानी जी को बंद करो। यहाँ से चले जाओ रनिवास में हाँ और छो रानी के खबर कर देना कि महाराज आ रहे हैं मिलने के लिए। ठीक है महाराज, हम जाते हैं रानीवास। जाओ। ओ हमहू जानिए सीतारा अपने राजा महालिया हो। हम चलिए सोनपुर राजा हो रहे सारा। जाके मूलो कमाया जाको सब तारानिया बासे हो। जाके मूलो कमाया गाना हो दिया है सारा। बाबा के वाला खोरी है ना बेला मानो हो मैया सारा। प्रणाम महारानी साहेब। खुश रहो सिपाही। हेलो हेलो हेलो, क्या बात है सिपाही, बोलो। महारानी साहब आपसे मिलने महाराज आ रहे हैं। क्या महाराज रंग महल में आ रहे हैं? हाँ महारानी साहब। ठीक है, तो आप 2 नंबर गेट पर जाइए, महाराज को रंग महल में भेज दीजिए। ठीक है महारानी साहब, हम जाते हैं नंबर। जाइए। हेलो, महाराज की चरणों में करती हूँ प्रणाम। महाराज की चरणों में करती हूँ प्रणाम। ऐसी ऐसी दीजिए महाराज, खुश रख से भगवान। महाराज आज मैं देख रही हूँ जो बहुत उदास है महाराज, बात क्या है? हाँ महारानी, उदास होने का कारण है
बताइए क्यों उदास है महाराज? आप रोज रोज रंग महल में आते हैं तो हंसते मुस्कुराते बात करते हैं, आज मैं देख रहा हूँ ये बहुत उदास है महाराज। महारानी, उदास होने का एक ही कारण है कि आज मैं सोनापुर आज में मैं घूमने के लिए गया हूँ। अच्छा, इस रास्ते से मैं गया हूँ, उस रास्ते से ये सोनापुर के प्रजा मुझे देख करके अपना अपना घर को केमारी के पल्ला बंद कर लिया है। अच्छा, और हर घर से आवाज आती है कि सोना सिंह निपुत्रा राजा, इसे मुंह देखने में पाप है। महाराज इसी बात के लिए आप उदास हैं? क्या महाराज ये सब बात छोड़ दीजिए महाराज, चलिए पहले रंग महल में भोजन कर लीजिए महाराज। नहीं, सौतन महाराज के खाना खिलाओ। नहीं महाराज खाना खा लीजिए। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये महाराज, महाराज खाना से कोई इंसान रुसता है? बताइए, आज न तो कल तो खाना खाना ही है, चाहे कितना ही आप दुख में रहिए। कहावत है 4 दिन 6 रानी से आप नहीं बोलिएगा, लेकिन बे खाना खाए हुए तो आप नहीं रहिएगा। चलिए खाना खा लीजिए। नहीं खाऊंगा। अगर मैं कहूँ मैं खाना खाऊंगा कब? एक सुंदर बालक दोगी तब। महाराज क्या करें? खाना खाऊंगा कब? एक सुंदर बालक दोगी तब। महाराज करें हाँ, कहे तो कुछ नहीं, कहे तो बहुत कुछ। सौतन, हाँ ये सौतन। तो सोचने वाली बात है। हाँ सौतन, हाँ सौतन। ऊपर वाली तो 6 सौतन के बालक दिए नहीं, आप दिए। महाराज करें जिस रानी पहले बालक दो तब मैं खाना खाऊंगा। हाँ सौतन, ये तो बहुत अफसोस की बात है। सौतन, हाँ। तो हम लोग बालक कहाँ से दूंगी महाराज को? हाँ सौतन, मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला है जब महाराज को मैं कुछ कहूँ। सौतन, हाँ। महाराज को कुछ न कुछ जवाब देना ही होगा, नहीं तो हाँ। महाराज खाना भी नहीं खाएंगे, अच्छा सौतन से बात भी नहीं करेंगे। कहिए ना भोजन कीजिए महाराज। चलिए चलिए महाराज, थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए, नहीं तो चेहरा और डाउन हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। चलिए महाराज, ऐसा नहीं कीजिए महाराज। हेलो, कि खाना खाऊंगा कब? एक सुंदर बालक दोगी तब। एक बालक लाओ, मैं खाना खाऊंगा। कहवा से दिया हमर स्वामी जी, ओ सुंदरा बालकवा ओ कहाँ से दिया बालक रे मेरो।
नहीं नशा कैसा ना का रामिया रह नहीं न रे मेरो Thank you.